वाल्मीकि रामायण से हम लोग चर्चा करेंगे। 15वां सर्ग बालकांड का। ऋषि श्रृंग द्वारा राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का आरंभ। देवताओं की प्रार्थना से ब्रह्मा जी का रावण के वध का उपाय ढूंढ निकालना तथा भगवान विष्णु का देवताओं को आश्वासन देना। तो ये दो विषय पे चर्चा होगी इस अध्याय में। पहला विषय कि किस प्रकार से पुत्रेष्टि यज्ञ संपन्न हुआ। पुत्र प्राप्त करने की इच्छा से जो यज्ञ किया गया उसको तो पुत्रेष्टि यज्ञ। और ये यज्ञ जो किया गया था ऋषि श्रृंग के द्वारा। ऋषि श्रृंग जो थे इनका जन्म हुआ बिहार में। अभी उस स्थान का नाम है लखीसराय। वहां पर इनके पिता थे बहुत ही बड़े ऋषि। उनका नाम था विभंडिका, ऋषि विभंडिका। याद है आप लोगों ना? विभंडिका। तो बहुत ही महान तपस्या किया उन्होंने, ऋषि विभंडिका ने। वहीं उसी स्थान पर आज भी उनका मंदिर है। वहाँ बिहार में आश्रम है ऋषि श्रृंग का। तो उसी क्षेत्र को अंग प्रदेश भी कहते हैं। जिसके राजा थे महाराज रोमपाद, जिनकी पुत्री शांता थी, जिससे विवाह हुआ ऋषि श्रृंग का बाद में। आज के समय में उसको भागलपुर और ये सारा क्षेत्र मिलाकर अंग प्रदेश था। उस क्षेत्र का नाम अंग क्यों पड़ा, अंग प्रदेश? इसका वर्णन जो है वो रामायण में किया गया है कि वहां पर भगवान शिव ने कामदेव को अंग विहीन कर दिया। कामदेव जो आप सब जानते हैं कि भगवान शिव तपस्या कर रहे थे और उनकी तपस्या को भंग करने के लिए कामदेव प्रकट हो गए। आप लोग भी तपस्या कर रहे हैं कुछ? तपस्या को भंग करने के लिए जब तपस्या आप करना शुरू करेंगे तो चिंता बढ़ जाती है। किसकी? देवता पार्टी पर। इसलिए देवताओं के को चिंता बढ़ जाती है कि शिव जी कहीं इनका। तो कामदेव जो थे वो चाहते थे भंग करना तपस्या शिव जी का। तो गए वहां पर। वो स्थान है गंगा और सरजू का संगम क्षेत्र है। आरा इस साइड आ रहा है, उस साइड छपरा है। छपरा जो स्थान है वहां पर
कामदेव ने, तो संगम पे शिव जी का आश्रम था। वाल्मीकि रामायण में वर्णन है, छपरा जिसको कहते हैं, उसी स्थान पर शिव जी का आश्रम था जहाँ शिव जी तपस्या करते थे। भगवान राम वहां गए तो उन्होंने प्रश्न किया, वाल्मीकि जी से आगे आएंगे इसमें। तो वहीं पर कामदेव आकर उन्होंने तपस्या भंग करनी चाहिए। कामदेव के पास 5 वैरायटी है, उनके तीर है उनके पास। 5 पे तीर चलाते हैं, उनके तीरों से कोई बच नहीं सका। तो शिव जी तो फेमस है किस लिए? काम को कंट्रोल करने के लिए। तो क्या जरूरत पड़ गया, क्यों कामदेव को तपस्या कर रहे हैं? वो तो देवताओं के लिए थ्रेट नहीं है। फिर शिव जी तो थ्रेट नहीं है देवताओं के लिए, तो उनकी तपस्या क्यों भंग करनी? कुछ ऐसा काम आया होगा, कई कई कुछ भक्त तो जब भजन करने में लग जाते हैं, कुछ सेवा आ जाता है तो फिर उनको भजन भंग करना पड़ता है ना, ताकि कुछ सेवा करना होता है। तो उसको बोला भाई साहब थोड़ा माला वाला बंद करो, काम करो थोड़ा, कुछ संसार में संकट आ जाता है कुछ, और शिव जी तपस्या में लगे रहते हैं तो उनको जगाना पड़ता है। जैसे कुंभकर्ण को जगाना पड़ता था, शिव जी की तपस्या भंग करना पड़ता है। हुँ? तो कामदेव ने अपने बाण चलाए तो शिव जी तपस्या भंग तो नहीं हुई, मतलब काम, क्योंकि शिव जी तो अब जितेंद्रिय है, हम वासना से आकर्षित नहीं कर हो सकते। इसलिए उनको धीर कहा गया। धीर जो अपनी मन और इंद्रियों को पूरी तरह से कंट्रोल कर चुका है। तो जब त्रिपुरासुर का आतंक बहुत बढ़ गया, सारे देवता गंधर्व सब ऋषि मनुष्य सब त्राही त्राही करने लगे, त्रिपुरासुर को कोई मार नहीं सकता था। इसको वरदान था कि केवल शिव जी का पुत्र ही मारेगा और दूसरा कोई मार नहीं सकता है। तो शिव जी का पुत्र होगा तब तो मारेगा। और शिव जी ने अपनी इंद्रियों को बस में कर रखा है, तपस्या में लगे हुए हैं। तो उनकी तपस्या को भंग करना जरूरी है, हैं? तो इसलिए शिव जी के जो पुत्र है कार्तिकेय, बाद में उनका जन्म हुआ। कार्तिकेय जो थे उनके द्वारा ही वध होना था उस असुर का। तो फिर उनकी तपस्या भंग कराई गई, कामदेव को भेजा गया। तो इस प्रकार से कामासक्तों ने क्रोधित हो गए शिव जी। क्या हुआ? क्रोध हुए, तुम्हारी मजाल कैसे हुई,
मैं तपस्या कर, इसलिए आप भजन करे कोई आए थोड़ा क्रोध होना चाहिए, नहीं तो कोई आके कभी भी आपको डिस्टर्ब कर देगा, है कि नहीं? माला कर रहे हैं तो कोई सीरियस है ही नहीं है। माला देखो कैसे करना है, तपस्या कैसे करना है, भजन कैसे करना है, सीखना चाहिए शिव जी से, है। यहाँ तक कि शास्त्रों में वर्णन है कि देवताओं ने पार्वती जी को भेजा पर, लेकिन पार्वती भी उनको, माता पार्वती भी उनको तपस्या को नहीं तोड़ पाई। तो फिर कामदेव आए और कामदेव ने उनको मोहित किया, तो क्रोधित हो गए, क्रोधित होकर सामने कामदेव थे उनको जला दिया पूरा, क्या कर दिया, भस्म कर दिया। तीसरी आंख खुली क्रोध से, कामदेव ही जल गए, सोचिए, बढ़िया रहता परमानेंट जल जाते। हैं, अच्छा रहता या बुरा है? कुछ भक्त लोग बोले अच्छा होता कामदेव की बहुत जरूरत है ना, सृष्टि कैसे बढ़ेगी? इसलिए भगवान कामदेव भगवान का ही स्वरूप है। हम्म? गीता के कौन से श्लोक में भगवान ने बताया? 7वें अध्याय में श्लोक संख्या, श्लोक संख्या 11, 7.11। बलम बलवताम च हम कामराग विवर्जितम धर्माभिरुद्धो भूतेषु कामः अस्मि भरतर्षभ। काम अस्मि, भगवान एक जगह कहते कालः अस्ति कालोस्मि, मैं कालोस्मि भी हूँ और कामोस्मि भी है। कामः अस्मि और कालः अस्मि। दोनों भगवान है? तो काल अस्मि कब है और काम अस्मि कब है? और धर्म से अविरुद्ध है तो वो काम अस्मि हो गए, और धर्म के विरुद्ध है, काम करेंगे तो कालो अस्मि है। तो धर्म सम्मत तरीके से काम का सदुपयोग करके हमारे वैदिक जो पूर्ववर्ती महान राजा हुए, उन्होंने कितने सुंदर दिव्य पुत्रों को जन्म दिया है। भगवान की वाणी को फॉलो करते हुए काम का सदुपयोग करना है, दुरुपयोग नहीं। इसलिए पहले लोग विवाह से पहले तपस्या करने जाते थे। क्या? विवाह से पहले तपस्या, तपस्या 4-5 दिन का नहीं होता था, कम से कम 100-200 साल का तपस्या होता था, है? ताकि आपके अंदर वो तेज प्रकट हो, जिससे कि तेजस्वी पुत्र का जन्म हो। नहीं तो रावण और कुंभकर्ण टाइप के लोग जन्म लेंगे, है कि नहीं? तभी तो इतने बलात्कार क्यों बढ़ रहे हैं समाज में? रेप, रेप मीन्स रावण, धर्म विरुद्ध काम। लोग समझ रहे थे रेप का कारण क्या है? रेप का कारण किसी को समझ में नहीं आ रहा
रेप का कारण है धर्म अविरुद्ध कार्य। धर्म के विरुद्ध जो काम वासना है, उसके द्वारा जो संतान उत्पन्न होगी वो भी क्या होगी, उसी माइंडसेट की होती है। बोए बीज बबूल का तो आम कहाँ से पाए। सुअर का बच्चा सुअर ही होगा ना। या शेर होगा। है? तो मनुष्य शरीर है लेकिन चेतना उसकी सुअर की है। तो बच्चा भी जो जन्म लेगा वो सुअर चेतना लेके जन्म। और उसका लक्ष्य यही होगा कि किस तरह से काम वासना उसकी बहुत ज्यादा होगी संतान की। इस विज्ञान को कोई नहीं जानता, समस्या ही। बोलते फांसी की सजा दे दो, नियम बनाओ, कानून। कानून बनाना चाहिए कि धर्म के विरुद्ध कोई काम सेक्स नहीं करेगा। तब वहां से समस्या शुरू होती है। उस पर कौन फोकस करना चाहता है। सुप्रीम कोर्ट बोल दिया व्यभिचार में कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर पत्नी जो है विवाहेतर संबंध बनाती है, इसमें क्या प्रॉब्लम है, वो उसकी इच्छा है। पति कुछ नहीं कर, बोलना नहीं है आपको, नहीं तो आप धर्म के खिलाफ जा रहे हैं। ये कलयुग का कोर्ट है, कुछ ज्ञान नहीं है ना। कोई ज्ञान नहीं है, कहाँ से किसका क्या कनेक्शन है? क्यों रोका गया है? हम्म? अति तुच्छ भोगया से बंदी होए माया पासे। तुच्छ भोग के लिए है, तुच्छ क्षणिक सुख के लिए। हम्म? व्यक्ति जो है वो पूरे समाज को भ्रष्ट दिशा में लेकर जा सकता है। तो इसलिए काम भगवान शिव ने कामदेव को जला दिया, भस्म कर दिया। हम्म? लेकिन फिर उनकी पत्नी रति, उनको काफी चिंता हुई। फिर उन्होंने प्रार्थना किया तो उनको जीवित किया गया, लेकिन उनका शरीर नहीं था। पहले उनका बॉडी था, अभी बिना बॉडी के। इसलिए अभी कामदेव आएंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। पहले आते थे तो तीर धनुष लेके तो पता चलता था। अभी इनविजिबल मैन, क्या इनविजिबल। इसलिए उनको अनंग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनंग। तो जहां पे उनको ये श्राप ये भस्म किया वो स्थान, इसलिए उसका नाम पड़ा अंग प्रदेश। हम्म? उस क्षेत्र का नाम क्या पड़ा? अंग। बाद में उस समय महाराज रोमपाद राजा थे, त्रेता युग में, जब अयोध्या के राजा थे महाराज दशरथ। और द्वापर युग में कर्ण राजा बनाया गया आंध्र प्रदेश का। और अभी नीतीश कुमार। तो वहीं पे उसी अंग अंग प्रदेश में विभंटिका नाम के ऋषि बहुत बड़े तपस्वी थे, तपस्या करते थे।
हजारों वर्ष तपस्या किया। और देवता लोग जो हैं वो बहुत चिंतित हो गए, स्पेशली इंद्र। इंद्र को बहुत चिंता सताने लगी कि कहीं ये मेरा पोस्ट तो नहीं ले रहा है। तो उन्होंने अप्सरा को कहा, अप्सराओं को भेजा, जाओ वैभंडिका की तपस्या भंग करो। अगर आपने काम, क्रोध, लोभ ये इत्यादि आ गया अगर आपके तपस्या के दौरान, आपकी तपस्या भंग मानी जाती है, तपस्या का फल प्राप्त नहीं होगा। तो इसलिए अप्सरा आई और अप्सराओं के प्रभाव में आकर वैभंडिका ऋषि का पतन हो गया। भगवान गीता में क्या कहते हैं? यततो हि अपि कौन्तेय पुरुषस्य विपश्चिता इंद्रियाणि प्रमाथिनि हरन्ति प्रसवम मन। 2.60 सेकंड चैप्टर टेक्स्ट 60। बाकी लोगों का तो छोड़ दो, उनका तो बात ही नहीं हो रहा है। जो लोग यत्न कर रहे हैं, यततः अपि, यततः मतलब बहुत ही इंडिया प्रयास कर रहे हैं, यततः एफर्ट डाल रहे हैं। किस लिए? और बहुत, और मूर्ख नहीं है, बहुत बुद्धिमान है। पुरुषस्य विपश्चित, विपश्चित मतलब वेदों के प्रकांड विद्वान है, सारा ज्ञान है उनके अंदर, व्हाट इज राइट व्हाट इज रॉन्ग सब पता है, और प्रयास भी कर रहे हैं। दोनों दोनों चीज है उनके अंदर। ऐसे व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं कि ऐसे व्यक्ति भी इंद्रियाणी प्रमाथिनी, हे कौन्तेय, इंद्रियां इतनी पागल हैं। प्रमाथिनी, प्रमाथिनी मतलब पागल। ऐसे व्यक्ति के मन को भी हरण कर लेती हैं। हरंती प्रसभम मनः। तो सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन क्या है? हिस्ट्री में इतने एग्जाम्पल, सोल्यूशन क्या? भगवान सोल्यूशन भी देते हैं। अच्छी बात ये, प्रॉब्लम केवल नहीं बताया जाता है। हमारे मॉडर्न साइंस में केवल प्रॉब्लम बताते हैं, सोल्यूशन नहीं है। और सोल्यूशन जो बताते हैं उसे प्रॉब्लम से भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है कुछ दिन के बाद, है ना? जैसे जैसे बिजनेस हो रहा था तो पैदल चल के पहले लोग करते थे, तो बाद में मोटर कार बनाया सोल्यूशन कि फास्ट। अब मोटर कार से प्रॉब्लम हो गया, उससे भी बड़ा प्रॉब्लम क्या? पॉल्यूशन है। और फ्रिज जो है उसको बनाया, फ्रिज ठंडी में, गर्मी में भी ठंडी, ठंडा ठंडा पानी, ठंडा ठंडा, है ना? तो लक्ष्य क्या था कि गर्मी में भी सर्दी का एहसास है। कितनी अच्छी बात है ना कि गर्मी में एकदम ठंडा ठंडा सब, और एयर कंडीशन चला दीजिए, है। तो कितनी अच्छी बात थी, सबने उसको बहुत आशीर्वाद दिया वैज्ञानिक को, है। लेकिन रेफ्रिजरेशन की टेक्निक इजाद होने के 30 साल के बाद पता चला कि इससे बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है। ओजोन में, ओजोन लेयर ही छेद कर रहा है ये, क्योंकि उससे एक गैस निकलती है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, और वो जो जाके कहा, ओजोन लेयर को ही पेनिट्रेट कर रहा है।
है। तो उससे भी एक बड़ा प्रॉब्लम आ गया है कि अब ठंडी तो हो रहा है, ठंडा ठंडा पानी पी रहे हैं, लेकिन ऊपर से कैंसर वाली किरणें आ रही है, इसलिए बहुत लोगों को कैंसर बढ़ रहा है? बीमारियां बढ़ेंगी है। तो ये मॉडर्न साइंस का सॉल्यूशन होता है कि एक प्रॉब्लम आएगा, फिर उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, फिर सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन से एक उससे भी बड़ा प्रॉब्लम आएगा, फिर अब उसको बोलेगी हाँ अब बड़ा प्रॉब्लम आ गया, आप फिर अब आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आप ना हमको मल्टी बिलियन डॉलर का प्रोजेक्ट शुरू करना पड़ेगा, ताकि हम इसे भी एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्यूशन के नाम पे लेके आ सके। और इस तरह से बड़ा प्रॉब्लम करते करते उस स्टेज तक ले, अब आप हमको मल्टी बिलियन प्रोजेक्ट दीजिए ताकि हम इस सृष्टि को बर्बाद कर सके। तो अब स्टीफन हॉकिंस तो मर गए, लेकिन मरने से पहले उन्होंने भविष्यवाणी कर दिया ज्यादा दिन नहीं चलेगा पृथ्वी, बहुत जल्द कमिंग क्या द एंड, इसलिए दूसरे ग्रह पे जाएगी, ये धरती रहने लायक नहीं बचेगी। ये सॉल्यूशन है, ये वैज्ञानिकों का सॉल्यूशन है कि अब धरती रहने लायक नहीं रहा, ग्लोबल वार्मिंग चल रहा है, क्लाइमेटिक चेंजेज आ रहे हैं, वार्मिंग के कारण इतने सारे जो वायरस है जो अभी तक सो रहे थे, हमको जगा दिया उनको हमने, है धीरे धीरे वो जग रहे हैं कुंभकर्ण है। जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो बहुत सारे ऐसे वायरस है जो सो रहे हैं, वो सब जगेंगे है, गुड़गांव घूमने आएंगे ट्रिप पे है। और बहुत आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े हैं, आप देखेंगे आपदाएं आएंगी, अभी आ रही। देखो अर्थक्वेक कितना बढ़ गया है, बढ़ गया ना, फ्रीक्वेंसी अर्थक्वेक का बढ़ गया। नेचुरल क्लैमिटीज बढ़ती जा रही है दिन पर दिन, क्यों कोई नहीं जानता है। बोलते वैज्ञानिक है हम सब कर देंगे, तो आप सब कर देंगे तो बता क्यों नहीं दे कि इस एरिया में अर्थक्वेक आने वाला है, खाली कर दीजिए आप लोग, बता देते तो हम लोग खाली कर देते, बच जाते लोग। तो आप क्या सब जानते हैं, कुछ नहीं जानते हैं। तो सॉल्यूशन, लेकिन वैदिक कल्चर में सॉल्यूशन क्या है, परफेक्ट दिया गया है, प्रॉब्लम भी है और उसका परफेक्ट सॉल्यूशन भी है। क्यों? क्योंकि वो सॉल्यूशन भगवान से आता है। किससे आता है? भगवान देते हैं आत्म आत्मज्ञानी लोग देते हैं, जो त्रिकालदर्शी हैं वो देते हैं। तो क्या भगवान ने सॉल्यूशन दिया, इंद्रियों को कंट्रोल करने के लिए सॉल्यूशन दिया है, 2.60 में प्रॉब्लम बताया और 2.59 में सॉल्यूशन दिया और 2.61 में भी सॉल्यूशन दिया, तो सैंडविच, दो सॉल्यूशन के बीच में एक प्रॉब्लम दिया। हम लोग दो प्रॉब्लम के बीच में भी एक सॉल्यूशन नहीं दे पाते। 2.59 में भी सॉल्यूशन दिया, फिर प्रॉब्लम बताया है। 2.59 में क्या बोलता? हाँ, विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जम रसोप्यस्य परम दृष्ट्वा निवर्तते, परम दृष्ट्वा है, हायर टेस्ट है। तो लोग सोचते हैं भौतिक संसार में सबसे बड़ा हायर टेस्ट क्या है, सेक्स। तो लोग सोचते पागल हो जाते लोग, पागल। नूनम प्रमत्ता कुरुते विकर्मा, मैड। मैड होके क्या क्या करते हैं। अलग अलग प्रकार के रिलेशन आ गया अभी
ट्रायंगुलर रिलेशन, क्वाड्रेंगुलर रिलेशन, पेंटागोनल रिलेशन है, हेक्सागोनल रिलेशन है। दिस इज ऑल है, उनको पता नहीं है। दे आर स्लेव ऑफ देयर सेंसेस, दे डोंट नो है, एंड दे डोंट हैव सॉल्यूशन आल्सो, दे कैन नॉट। अपने जाल में खुद फंस चुके हैं आप। आपन कर्म फले आपिनो डुबीनो। खेलने गए थे, खेलने गए थे ना, देखते हैं क्या है क्यूरियोसिटी। अरे क्यूरियोसिटी क्या करना है जब भगवान बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं गीता में हैं, तो क्यों जा रहे हो, बच जाओ। तो इस तरह से नारद जी को भी क्यूरियोसिटी हो गया। प्रभु हमने बहुत सुना है, लेक्चर में बार बार सुनते रहते हैं कि माया है, माया है, माया है। प्रभु माया कभी देखा नहीं हमने, ब्रह्मचारी है, बाल ब्रह्मचारी, माया को दर्शन नहीं किया। पढ़ा बहुत, बहुत पढ़ लिया माया के बारे में, लेकिन दर्शन नहीं किया आज तक। तो विश्वास नहीं हो रहा था कि इतना खतरनाक है ना। बोले प्रभु थोड़ा माया के बारे में दिखा, दर्शन करा दीजिए। आपका तो बहुत दर्शन किया हमने, माया का दर्शन नहीं होता है। भगवान बोले नारद छोड़ो ये सब बात, क्यों माया का दर्शन करना चाहते हो, ना ही करो तो अच्छा है, तुम ब्रह्मचारी हो। बोले लेकिन प्रभु फिर लेक्चर कैसे दूंगा। प्रैक्टिकल लेक्चर दे। लोग कहते हैं मेरा लेक्चर टू थ्योरेटिकल है। बोले छोड़ो अभी, मेरे को प्यास लगी है, पानी लेके आओ, थोड़ा कहीं पानी देखो। तो मरुस्थल में कहाँ पानी, चारों तरफ मरुस्थल था, रेगिस्तान, बालू ही बालू, कहीं पानी दिख ही नहीं रहा था। नारद जी निकल गए, प्रभु का आदेश है, सेवा के लिए निकले। किस लिए, पानी लाने हैं। आगे गए तो देखे एक सूखी नदी थी, नदी तो थी लेकिन उसमें एक बूंद भी पानी नहीं था, सूखा एकदम। नदी के उस तरफ एक घर दिखाई दिया, आशा की किरण। गए वहां पे, दरवाजा खटखटाया, अंदर से दरवाजा खुला तो एक बहुत ही सुंदर स्त्री खड़ी थी। हरे कृष्णा, आइए महर्षि, कम इन कम इन, हमारा हो भाग्य आप आए हमारे घर। और महर्षि ने देखा और देख के भूल गए पानी लाने आए थे। हाँ बताइए क्या सेवा करूं। आज बोले सेवा याद नहीं आ रहा है। आपको देखकर मैं भूल गया सब कुछ। मोहित हो गए, बस प्रपोजल दे दिया मैरिज का, मैरिज भी हो गया। मैरिज हो गया, मैरिज के बाद फिर हनीमून, आनंद ले रहे हैं। और समय बीत रहा है खुशी से। कहते हैं खुशी के दिन तेजी से बीतते और दुख के दिन कटे नहीं कटते। बहुत तेजी से दिन बीत रहा है, संतान हो गई। अब संतान हो गई तो थोड़ा खेत खलिहान होना चाहिए, खेती में लग गए, थोड़ा धन होना चाहिए, सारा थोड़ा
सारी व्यवस्था एकदम नारद जी करके एकदम फ्लैट उलैट सब रेडी, एकदम बढ़िया एकदम बना दिया और हर चीज। बोले बहुत आनंद है, बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन एक दिन अचानक से बहुत जोरों से बारिश होना शुरू हुआ, बहुत बारिश। ऐसी बारिश कभी देखी नहीं थी। जिस नदी में एक बूंद पानी नहीं दिखता था, मरुस्थल में पानी ढूंढना पड़ता था, उस मरुस्थल में बाढ़ आ गया। नदी उमड़ के बहने लगी और बाढ़ इतना तेज आ गया कि नारद मुनि ने जो घर बनाया था उसमें भी बाढ़ का पानी घुस गया। भागने का जगह नहीं था, छत पे चढ़ गए, पत्नी और बच्चों को लेकर चिल्लाने लगे, हे प्रभु बचाओ बचाओ, हैं? रो रहे हैं? छत पे भी पानी आ गया। फिर पानी का एक बहाव आया इतना तेज, लेकर तीनों को, पत्नी पति और बच्चे तीनों। नारद जी एक हाथ से बच्चों को पकड़े हैं, दूसरे हाथ से पत्नी को पकड़े हैं, चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं? रो रहे हैं, हे प्रभु बचाओ। अब तो प्रभु की याद आ रही है? एक झटका आया जोर से पानी का, दो बच्चे हाथ से निकल गए, रोने लगे और रो रहे हैं। बच्चे हाथ से निकल जाए और आपकी आंखों के सामने मृत्यु को प्राप्त कर जाएंगे, कितना बड़ा शौक है ये, नहीं? दूसरा फिर आया पानी का बहाव और पत्नी भी हाथ से निकल गई। फिर तो जीते जी मर गए, वो मर गए, बेहोश हो गए, सह नहीं पाए, बेहोश, मूर्छित। दुख के कारण मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए। फिर थोड़ी कुछ समय के बाद, कितना समय के बाद पता नहीं, कुछ समय के बाद उनको होश आया। होश आया, जब आंख खोला तो सामने भगवान खड़े थे। पूछे भगवान, नारद पानी कहाँ है? नारद जी बोले, प्रभु वो नदी, वो बाढ़, वो घर, वो कहाँ, वो मेरी पत्नी बच्चे। मान लो कैसा लगा दर्शन? कैसा रहा दर्शन माया का? हम्म? नारद जी बोले, प्रभु बहुत डरावना था, बहुत भयानक था, ऐसा ये स्वप्न इतना भयानक था, है ना? तो इस तरह से विभंडिका ऋषि तपस्या कर रहे थे और वहां पे प्रकट हो, उनकी तपस्या भंग की गई। अप्सरा से एक पुत्र, उन्होंने जब संपर्क किया तो उनका वीर्य निकला, उस वीर्य को हिरणी ने धारण किया और फिर एक पुत्र का जन्म होता है जिसके सिंह होते हैं। क्या होता है? सिंह होता है, क्योंकि हिरणी के गर्भ से जन्म लिए इसलिए सिंह हो गया। हम्म। लेकिन वो पुत्र बहुत दिव्य होता है, बहुत दिव्य। क्यों? क्योंकि इतने सालों की तपस्या ऋषि की थी, इसलिए उनका वीर्य बहुत पावरफुल था, इसलिए जो पुत्र था वो ही तेजस्वी था। हालांकि था सिंह उसका। अभिमंडी का ऋषि बहुत, क्योंकि अप्सरा तो अपना काम करके मिशन पूरा करके चली गई, और इनका हजारों वर्ष का तपस्या खत्म करके अब रो रहे हैं, बहुत पश्चाताप कर रहे हैं, और अब वो इस जीवन में दोबारा नहीं कर पाएंगे जो करना चाह रहे थे।
मिशन फेल। तो जब जब कोई पिता जो है कोई आईएएस बनना चाहता, नहीं बन पाता है, तो क्या सोचता है? बेटे को बनाऊंगा, है ना। तो बेटे को शुरू से बोलता रहता है, बेटा देख, जज बन जाना है, आईएएस बनना है तुमको, ठीक है बेटा। तो ऋषि भीमंडिका जो थे, उन्होंने सोचा कि मेरा तपस्या भंग हुआ है, किसके कारण? माता जी के कारण। माता जी लोग खतरनाक है, इसलिए मैं अपने पुत्र को स्त्री का दर्शन तक नहीं करने, इसलिए बिल्कुल जंगल के अंदर एक आश्रम बना, जहाँ 80 मील के डिस्टेंस पे कोई माता जी दिखती नहीं थी। इसलिए ऋषि श्रृंग को कभी स्त्री का दर्शन हुआ ही नहीं। और बोले कि तुम तपस्या करो, ब्रह्मचारी तुमको मेरे को रखना है। और पूरा व्यवस्था किया ब्रह्मचारी आश्रम में कि बिल्कुल स्त्री का टच ना हो, दर्शन ना हो, बात तक नहीं करने को मिले, स्त्री नाम का चीज क्या होता उसको पता ही ना चले बच्चे को। और ऐसा हुआ, अंग प्रदेश जो महाराज रोमपाद के प्रदेश में बहुत तेज अकाल हुआ। अकाल मतलब बारिश नहीं हो रही थी, बहुत सालों से बारिश नहीं हो रही थी, अपराध के कारण। तो ब्राह्मणों की बैठक हुई कि सोल्यूशन क्या है इसका, अकाल पड़ा है, बारिश नहीं हो रही है, बारिश नहीं होगी तो कैसे होगा, सोल्यूशन बताइए। उन्होंने बोला एक ही तरीका है, कोई उच्च कोटि का बाल ब्रह्मचारी अगर आकर आपके राज्य पर अपने चरण रखेगा तो उसके चरण रखने से बारिश हो पाएगी। बोले कौन है वो व्यक्ति, कोई है तुम्हारी नजर में? बोले नहीं है, एक व्यक्ति है लेकिन वो असंभव है, वो तो आएगा नहीं। बोले कौन है वो? तो ब्रह्मचर्य की शक्ति देखो, ब्रह्मचर्य की शक्ति है, और चेस्ट वाइफ की पावर, ये दोनों बहुत पावर दिया गया है, जोर दिया गया है वैदिक स्क्रिप्चर, चेस्ट वाइफ का पावर। अग्नि पुराण में वर्णन है चेस्ट वाइफ की पावर। अनुसुईया का वर्णन, इतनी चेस्ट वाइफ थी, उसने ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों को बच्चा बना दिया है। और अग्नि पुराण में आता है कि ऋषि ने उस स्त्री को श्राप दे दिया, उसके पति को, है, पति के अंदर शरीर में बीमारी थी, कोढ़ था, और टच कर दिया ऋषि को क्रोध आ गया, और ऋषि ने श्राप दे दिया कि सूर्योदय से पहले ये मर जाएगा, कल का सूर्योदय नहीं देख पाओ, है। और पत्नी जो थी इतनी चेस्ट वाइफ थी, उसने क्या किया, अल्टीमेटम दे दिया, वीटो लगा दिया कि अगर मैंने पूरे जीवन अपने पति के प्रति समर्पित रही हूँ और अब उसके अतिरिक्त कोई और मेरा जीवन का चिंतन ही नहीं हो किया कभी, अगर मैंने ऐसा किया है तो कल सूर्योदय नहीं होगा। क्या? कल सूर्योदय ही नहीं होगा। और वास्तव में सुबह 6 बज गया, सूर्य निकला ही, सूर्योदय हो ही नहीं रहा, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया, पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया, क्या हो गया, सूर्य आज उदय क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि एक चेस्ट वाइफ। दिस इज वैदिक कल्चर। तो थर्ड क्लास एनिमलिस्टिक प्लेजर के लिए लोग हायर चीजों को त्याग रहे हैं, सोच रहे सेक्सी सब कुछ है। और बाहर का तो छोड़ो, जो अज्ञानी है वो तो छोड़ो, जो भक्त हैं, हमें तो सुनता हूँ तो आश्चर्य, भक्त कलयुग के हम लोग भक्त हैं, हम लोग भी उसके पीछे भागते हैं।
जानते हुए भी जानिया सुनिया विष खाई न। We are also running after. I see people. दृष्टि जो है हमारी दूषित हो गई है। कलौ नष्ट दृशाम, कलयुग में लोगों की दृष्टि नष्ट हो जाएगी। सुख को ही दुख को ही सुख मानते हैं, दुख को ही सुख मानते हैं। इसलिए भागवत आदि ग्रंथ प्रकट हुए हैं ताकि उससे हमें थोड़ी ज्ञान मिलेगा। ब्राह्मणों की सभा में निर्णय हुआ, लेकिन एक ही व्यक्ति है, वो है भिवंडिका के पुत्र ऋषि श्रृंग। अगर वो आ गए तो बारिश हो जाएगी, लेकिन वो आएंगे नहीं। तो क्या किया जाए? बोले एक उपाय है उनको लाने का है। कुछ वेश्याओं को सिलेक्ट किया जाए, उनको भेजा जाए पुरुष वेश में। तो वेश्याओं को सिलेक्ट किया गया और उनको पुरुष का वेश धारण करा के और जंगल में भेजा गया, उनके आश्रम के बगल में। तो ऋषि श्रृंग वेश्या उस समय गई, उनको बताया कि तब तुम लोग तब जाना जब पिताजी ना हो, क्योंकि पिताजी होंगे तो फिर श्राप दे देंगे। श्राप दे देंगे तो फिर मिशन पूरा नहीं होगा। तो इसलिए पूरे स्ट्रेटजी के साथ, प्लानिंग के साथ, जब पिताजी बाहर थे, ऋषि सिंह अपना जंगल में अपना थोड़ा बाहर निकले थे, उसी समय देखा उन्होंने। तो उन बातचीत होने लगी उनकी। तो वो जो वेश्याएं आई थी, उनका आवाज इतना मीठा था, बोले इतना मीठा आवाज तो मैंने आज तक सुना ही नहीं, मेरे कानों में अमृत जा रहा है। ऐसे सोच रहे आप लोग इतना आवाज मीठा कैसे है? बोली क्योंकि हम मीठा खाते हैं, हमारे पास ऐसा फल है जिसको हम खाते हैं। अच्छा, हमको भी दो। तो लोग फल लेके आई थी क्या? मिठाई, पेड़ा, बर्फी, गुलाब जामुन। बोले अच्छा ये फल है? हाँ फल है, खाओ। क्योंकि वो फलाहारी करते थे। वो बोलते थे कि मिठाई है तो नहीं खाते। उनको ये भी नहीं पता था कि मिठाई क्या होता है। ये फल है। अच्छा, ये हम तो ऐसा फल देखा नहीं आज तक। नहीं नहीं, हमारे राज्य में है ना ऐसा, हमारे राज्य में ऐसा फल होता है उधर जहां से हम आए। अच्छा, वो भोले भाले थे, वो क्या पता है। खाए, बढ़िया फल है ये तो। हमारे पिताजी तो पता नहीं क्या क्या खिलाते हैं, बॉइल्ड। आज तक हमने ऐसा फल खाया। आपका आवाज भी मीठा है, फल भी मीठा है, सब इतना मीठा है? फिर उनके साथ खेलने लगे है। तो उनका स्पर्श भी मीठा था है। स्पर्श भी बहुत आनंददायक था। बोला अद्भुत अनुभूति हो रही, अभूतपूर्व है। फिर खेलते शाम हो गया, ठीक है अब हम जा रहे हैं अपने आश्रम। बोले ऐसा करो आप लोग भी आओ हमारे आश्रम में, चलो आपने हमको फल खिलाया, हम भी आपका स्वागत करेंगे। तो आश्रम में ले गया, फल उल खिलाए। फिर बोले और आप लोग का फल और खाना है मेरे को, तो बोले और खाना है तो आप चलो हमारे राज्य में, हम उधर खिलाएंगे आपको फल। बोले लेकिन पिताजी ने मना किया है, हम कहीं नहीं जाते, इस एरिया से बाहर नहीं जाते, हमको मना किया गया पिता है। तो वो देख लो, हम पे विश्वास करो, हम आपके दोस्त है, दुश्मन थोड़े।
इस प्रकार से उनको लेकर आ गई अंग प्रदेश में, और जैसे ही चरण रखा बारिश होना शुरू हो गई। बारिश होना शुरू हो गया। समझ गए महाराजा रोमपाद की आ गए ऋषि श्रेणी। अब तुरंत प्लानिंग ये था कि तुरंत लाके विवाह करा देने का, ये प्लानिंग था। क्यों? क्योंकि अगर विवाह नहीं कराएंगे तो ऋषि श्राप दे देंगे, और अगर विवाह करा दिए तो रिलेशन हो गया, और रिलेशन में श्राप नहीं दे सकते। तो इसीलिए वो अपनी पुत्री शांता से विवाह करा दिया ऋषि श्रृंग का। और फिर भिवंडी का पीछे से आए, देखे तो आश्रम में ब्रह्मचारी गायब। बोले मेरा तो लाइफ गया, ये भी गया। इतना सोचा था, इतना प्लानिंग था उनका, उसको लेके इतनी प्लानिंग कर रखी थी, ये करेंगे वो करेंगे, ऐसे कराएंगे वैसे कराएंगे, इसको भगवत धाम ले जाए। ढूंढते हुए गए, समझ गए कोई तपस्या की शक्ति से देखा, समझ गए मामला क्या है। आए, बहुत क्रोधित थे। तब महाराज रोमपाद को बोले मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। बोले श्राप दे देंगे, लेकिन अब तो विवाह हो गया है। क्या? सामने दोनों पुत्र और पुत्र वधू बैठे हुए थे, देखकर हृदय में अफेक्शन आ गया। क्रोध नहीं है, अफेक्शन है, क्योंकि पिता को मन करता है कि पुत्र पुत्र वधू हो। तो क्रोध नहीं किया, फिर श्राप दे देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। रिलेशन अब तो बन गया। वैदिक कल्चर में विवाह ऐसा नहीं था, एक बार बस विवाह हो गया तो फिर टूटेगा नहीं। ये वैदिक कल्चर है। आजकल के डाइवोर्स, डाइवोर्स नाम का कोई चीज नहीं है। विवाह शब्द बहुत सीरियस शब्द था। विवाह शब्द ही इतना गंभीर था। हो गया तो फिर हो गया। इसलिए पहले बिहार में ऐसा करते थे, गुंडा उठा के ले जाते थे। अब विवाह करा दिया, अब क्या करेंगे, अब करा दिया, फेरे लगा दिया, हो गया। बंदूक की नोक पे फेरे लगाओ, चलो लगाओ। अब फेरा लग गया, अब जाओ, हो गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ दिया है, अब कुछ नहीं हो सकता है। और लोग सीरियस भी लेते, अब क्या करें, विवाह हो गया, आप छोड़ नहीं सकते। विवाह इतना सीरियस चीज है। वेस्टर्न कल्चर और ईस्टर्न कल्चर में बहुत अंतर है? इसलिए दोनों अपोजिट है, 180 डिग्री है। एक का जीवन एक का लक्ष्य क्या है? इंद्रिय तृप्ति। दूसरे का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति है। ये दोनों बिल्कुल अपोजिट, एंटी मटेरियलिस्टिक कल्चर है। विवाह हो गया, फिर शांता से विवाह हो गया। उसी ऋषि श्रृंग को अब महाराज दशरथ के पुत्र नहीं है, बहुत चिंता हो रही है कि उत्तराधिकार कौन संभालेगा। और महाराज दशरथ जो हैं वो चिंतित हैं, मंत्रणा कर रहे हैं सुमंत्र जी से। पहले मंत्रणा किया वशिष्ठ जी से, वशिष्ठ जी ने आज्ञा दिया अश्वमेध यज्ञ करने का, अश्वमेध यज्ञ किया जाए। व्यवस्था शुरू हो गई। फिर महाराज दशरथ वो प्राइवेट में मिलने के लिए गए सुमंत्र जी। सुमंत्र नाम था उनका, उनके महान मंत्री थे महाराज दशरथ के, नाम था सुमंत्र। सुमंत्र का मतलब यही होता है, मंत्री का अर्थ क्या होता है आप जानते हैं? मंत्री वो होता है जो मंत्रणा दे, मंत्रणा। मंत्री जो शब्द है उसका अर्थ है मंत्रणा। मंत्रणा मतलब कान में जो बोलते हैं, कान में है, रहस्य, गोयम आख्याति वीक्षति है, जिसे आप मंत्रणा कर सकें, जिसे आप सलाह ले सकें,
कॉन्फिडेंशियल टॉक करके, सीक्रेट डिस्कशंस है। तो सुमंत्र जी जो थे वो बहुत क्लोज थे, तो उन्होंने कहा कि हम अश्वमेध यज्ञ नहीं करेंगे। फिर उन्होंने बताया कि आपका महाराज दशरथ बोलते कि आपका पुत्र नहीं होगा, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है। और फिर उन्होंने कि शास्त्र में ये भी बताया हुआ है कि आपका पुत्र कैसे होगा। फिर उन्होंने 4 कुमारों की कथा प्रसंग बताया कि 4 कुमारों से प्रश्न पूछा गया, 4 कुमारों ने कथा में बताया कि महाराज दशरथ का पुत्र नहीं होगा, एक महान राजा होंगे अयोध्या के, शास्त्रों में लिखा हुआ है ऐसा। वो पुत्र दशरथ नाम होगा उनका, उनके पुत्र नहीं होंगे, तो उनको पुत्र प्राप्ति के लिए उनको पुत्र कामेष्टि यज्ञ कराना पड़ेगा। और ये भी बताया गया कि वो यज्ञ जो है वो ऋषि श्रृंग कराएंगे। तो सुमंत्र जी के मंत्रणा से फिर डिसीजन हुआ कि हम लोग ऋषि श्रृंग को लेकर अयोध्या आएंगे। तो महाराज दशरथ स्वयं अयोध्या से गए कहा, भागलपुर। और कैसे गए? पैदल, रथ से नहीं, ऋषि से मिलने जा रहे हैं। किससे मिलने जा रहे हैं? ऋषि श्रृंग। ऋषि श्रृंग, वशिष्ठ जी भी वो यज्ञ नहीं करा सकते। हालांकि ऋषि श्रृंग का विवाह हो गया था, लेकिन विवाह के उपरांत भी ही वॉज प्योर ब्रह्मचारी। इसलिए उस यज्ञ को ऋषि श्रृंग करा सकते थे, इसलिए उनको लेके आया गया। महाराज दशरथ पैदल चलते हुए गए, हालांकि राजा थे, रथ सारा सुविधा था, है? लेकिन पैदल चलते हुए गए और जाकर ऋषि से, हालांकि उनके फ्रेंड थे रोमपाद महाराज, है? रोमपाद महाराज से हाँ विनय किया कि आप ऋषि श्रृंग को भेजिए। तो ऋषि श्रृंग अपनी पत्नी शांता के साथ आई अयोध्या। और फिर ये कथा आगे आ रही है। महात्मा ऋषि श्रृंग बड़े मेधावी और वेदों के ज्ञाता थे। उन्होंने थोड़ी देर तक ध्यान लगाकर अपने भावी कर्तव्य का निश्चय किया। फिर ध्यान से विरत हो वे राजा से इस प्रकार बोले, महाराज, मैं आपको पुत्र की प्राप्ति कराने के लिए अथर्ववेद के मंत्रों से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ करूंगा। अथर्ववेद, वेदों में इतने सारे मंत्र हैं, उन मंत्रों को सही तरीके से अगर उच्चारण सही व्यक्ति करेगा तो उससे पुत्र प्राप्ति हो सकती है। ऐसे हर चीज के लिए मंत्र दिया हुआ है। ये समस्या है, इसके लिए ये मंत्र है, ये समस्या है, इसके लिए मंत्र है, ये इस वेदों में यही है। तो अथर्ववेद से मंत्र सेलेक्ट किया इन्होंने। वेद उक्त विधि के अनुसार अनुष्ठान करने पर यह यज्ञ अवश्य सफल होगा। यह कहकर उन तेजस्वी ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से पुत्रेष्टि नामक यज्ञ प्रारंभ किया और श्रित विधि के अनुसार अग्नि में आहुति डाली। ततो देवा सगंधर्वा सिद्धाश्च परमर्षय भाग प्रतिग्रहार्थं वै समवेता यथा विधि। तब क्या हुआ? जब उन्होंने आहुति दी, क्या हुआ? देवता, सिद्ध, गंधर्व और महर्षिगण विधि के अनुसार अपना अपना भाग ग्रहण करने के लिए उस यज्ञ में एकत्रित हुए। देवता प्रकट हुए हैं, सारे देवता आकर प्रकट होते थे पहले धरती पर। त्रेता युग में, सतयुग में, द्वापर युग तक देवता धरती पर आते थे। कलयुग में नहीं आते हैं। क्यों? कलयुग में इतना पॉल्यूशन है, देवता क्यों आएंगे यहाँ? इसलिए कलयुग में देवता नहीं आते, और इसलिए वरदान भी नहीं मिलता। पहले तो वरदान देते थे देवता लोग, अब नहीं देते। क्योंकि कलयुग के लोग थोड़ा ज्यादा स्मार्ट हो गए।
तो देवता प्रकट हुए, भाग लिए। उस यज्ञ सभा में क्रमशः एकत्र होकर दूसरों की दृष्टि से अदृश्य रहते हुए सब देवता लोक करता ब्रह्मा जी से इस प्रकार बोले। और उसी यज्ञ में सारे देवता मीटिंग हुए, आए आए थे किस लिए? अपना यज्ञ का भाग लेने के लिए, हिस्सा लेने के लिए है। लेकिन सोचे कि सब आए ही हैं तो यहीं पे मीटिंग कर लें। क्या कर ले? अयोध्या में मीटिंग कर लेते हैं। कई बार होता है ना कि सब लोग आते हैं डीटी इंस्टॉलेशन में, सीनियर डिवोटी सोचते हैं कोई मैटर सीरियस चल रहा होता है तो उसमें मीटिंग चलने लगता है। इधर डीटी इंस्टॉलेशन हो रहा है, उधर सीनियर डिवोटी अपना बैठ के मीटिंग कर रहे हैं। अगर कोई बहुत सीरियस मामला चल रहा हो, सीरियस तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो ब्रह्मा जी को पकड़ के देवता लोग बोले कि देवता लोग बहुत परेशान थे। ब्रह्मा जी तो अपना आए थे अपना, है ना, यज्ञ में भाग लेने के लिए। लेकिन देवता लोग बहुत परेशान था, पकड़ लिया ब्रह्मा जी को। सीनियर डिवोटी जल्दी मिलते नहीं है ना। पकड़ लिया कि, और वो उनको यज्ञ से कम मतलब था, यज्ञ से ज्यादा मतलब नहीं था उनको, देवता लोगों को। उनको मतलब था कि उनके लाइफ बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है ना, बहुत सीरियस प्रॉब्लम में है देवता लोग। क्या प्रॉब्लम ही बताएगा सब है, है? अरे कि ब्रह्मा जी से बोले देवता लोग, भगवान रावण नाम का राक्षस आपका कृपा प्रसाद पाकर अपने बल से हम सब लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है। तो रावण देखिए ब्रह्मा जी को परेशान नहीं करता था क्योंकि बहुत सीनियर डिवोटी है ना, उनकी पूजा करता था। हाँ, लेकिन देवताओं को बहुत पिटता था है? तो बोले कि आप, इसलिए देवता लोग बोल रहे हैं कि आपकी कृपा प्रसाद से, मतलब आपने उसको वरदान दे के ऐसा कर दिया, हमारी पिटाई कर रहा है। आप तो दे दिए वरदान, आपको देना नहीं चाहिए था, कहने का अर्थ है इनडायरेक्टली, है ना, कि आप दे दिए, अब क्या करें, अब देखिए हमको कितना कष्ट दे रहा है ये है। तो ब्रह्मा जी बोले कि हाँ, तो उसने तपस्या किया, आप लोग तपस्या नहीं किए, तो उसने तपस्या की तो उसको दिया गया वरदान। बोला अपने बल से हम लोगों को बड़ा कष्ट दे रहा है, हम में इतनी शक्ति नहीं है कि अपने पराक्रम से उसको दबा सके। प्रभु आपने प्रसन्न होकर उसे वर दे दिया है, ये ठीक नहीं किया आपने। तब से हम लोग उस वर का सदा समादर करते हुए उसके सारे अपराधों को सहते चले आ रहे हैं। देवता लोग बोले कि हम चाहते तो उसको मार भी सकते हैं, मार भी सकते हैं, हम लोग भी शक्ति है, लेकिन हम मारते नहीं उसको है। जब यमराज से युद्ध हो रहा था रावण का, यमराज को बहुत क्रोध है। लास्ट में जब उन्होंने अपना यमदंड वज्र उठाया, यमराज ने उसको मारने के लिए रावण को, ब्रह्मा जी प्रकट हो गए। कौन? ब्रह्मा जी प्रकट हो गए, बोले मैंने इसको वरदान दिया है कि देवताओं का हाथ नहीं मरेगा, मत चलाओ यमदंड, मेरे वचन मिथ्या हो जाएगा है। तो मैं क्या करूं? बोले हार मान लो, हार मान लो, अभी इसका टाइम चल रहा है ना, कभी कभी टाइम चलता है लोगों का, है ना, ऐसे। तो वही देवता लोग बता रहे हैं कि हम तो उसका वर, आपने वर दिया है इसलिए उसका आदर करते हैं, अब हम कुछ बोलते भी नहीं है, है? आपने शेल्टर दे रखा है, आपने वरदान दे रखा है, आपने शक्ति दे रखा है, आपने वचन दे रखा है? इसलिए हम उसके अपराधों को सहन कर रहे हैं, है ना। पता है ऐसा कई बार हम लोग किसी को पोस्ट पोजीशन दे देते हैं, अब वो उसका मिसयूज करता है। क्या करता है? मिसयूज करता है, भक्तों को अगर परेशान करता है, भक्तों को टॉर्चर करता है? मिसबिहेव करता है। अब दे दिया, क्या करेंगे?
अब तो हटा भी नहीं सकते, है ना, हटा नहीं सकते। कितनी विडम्बना है। अब ब्रह्मा जी भी क्या करेंगे बेचारे, वरदान दे दिया, वचन दे दिया है, और प्राण जाए पर वचन न जाए, रघुकुल रीति। अगर ब्रह्मा जी अगर मुकरेंगे अपने वचन से, तो फिर कौन सृष्टि में फॉलो करेगा। तो ब्रह्मा जी अपने वचन की लाज रख रहे हैं। उसने बोल रहे, उसने तीनों लोगों के प्राणियों का नाकों में दम कर दे रखा है। वह दुष्ट आत्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है, उनके साथ द्वेष करने लगता है। ये रावण मेंटालिटी। क्या रावण, यानी कि रावण मर गया है। अगर आप सोचते हैं कि रावण मर गया, तो ये आपका भ्रम है। रावण अभी भी जिंदा है। इसीलिए राम कथा हो रही है, क्योंकि रावण तभी मरेगा जब राम कथा होगी। क्योंकि रावण क्या है, रावण एक व्यक्ति नहीं है, एक मेंटालिटी है। क्या, एक मेंटालिटी है, एक मानसिकता है, एक सोच है। और वो सोच जब तक इस धरती पे रहेगी, तब तक रावण जिंदा रहेगा। तो रावण का मेन फेवरेट कार्य क्या था? बलात्कार, रेप करना। तो आज भी रेप होता है। तो इसका मतलब क्या है, रावण अभी जिंदा है। जो दूसरों को रुलाता है, उसका नाम रावण है। रावण शब्द का अर्थ ही यही है। उसका नाम बचपन से रावण नहीं था। बचपन में जब उसका जन्म हुआ, तो उसका नाम रखा गया दशग्रीव। पिताजी ने नाम जो दिया था, वो क्या था? दशग्रीव। रावण तो नाम था ही नहीं उसका, रावण बहुत बाद में नाम पड़ा। उसको दशग्रीव बोलते थे, क्योंकि 10 गर्दन था उसका। 10 सिर नहीं था, 10 क्या था? गर्दन। कंधा एक था, 20 भुजाएं, 20 भुजाएं, और 10 सिर और 10 गर्दन, फिर 10 ग्रीव बोला गया। और तपस्या उपस्या करने तक उसका नाम 10 ग्रीव ही था। लेकिन बाद में तपस्या अर्जित करने के बाद जब पावर आ गया, जब आपके हाथ में पावर आए, तो उस समय आपका कैरेक्टर पता चलता है कि रियल में आपका कैरेक्टर क्या है। नहीं तो मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है। मजबूरी में तो हर व्यक्ति महात्मा गांधी हो जाता है। महात्मा गांधी का क्या कंट्रीब्यूशन हुआ कि जा रहे थे ट्रेन से, तो एक अंग्रेज उनको एक झापड़ मार दिया, तो उन्होंने दूसरा गाल भी दे दिया है। इसके लिए उनको महान बताया जाता। तो उन्होंने उससे लड़ाई नहीं किया, बल्कि दूसरा भी गाल दे दिया है। तो भाई आपके पास ऑप्शन क्या था? अगर ज्यादा बहस करते तो 2 झापड़ और पड़ता है, क्योंकि अंग्रेजों का राज्य था है। तो आपने दूसरा गाल दिया, ऑप्शन भी तो नहीं था। क्षमा सुमति उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। कोई सांप है ना जिसके अंदर दांत है, ना विष है उसके अंदर, तो बोलते देखो मैं क्षमा कर रहा हूं तुमको, ठीक है। आपके पास ऑप्शन क्या है? उसी तरह से जब तक किसी के पास पावर नहीं है, उसका कैरेक्टर स्ट्रांग माना ही नहीं जाएगा। इसलिए भगवान आपके कैरेक्टर की परीक्षा लेते हैं, आपको पावर देकर।
जैसे पहले के राजा लोग 20 कन्या बनाते थे। क्या बनाते थे? 20 कन्या बनाकर रेडी रखते थे। आप जानते कैसे? कोई दूसरा राजा को सुंदर स्त्री सिलेक्ट करते थे, मिस वर्ल्ड को लेके आते थे, अपने राज्य का मिस वर्ल्ड, और उसको 20 वर्ल्ड बना देते थे। क्या? 20। तो सांप जैसे काटेगा तो मर जाएगा आदमी, उस तरह से अगर वो 20 कन्या हल्का सा काट दे आपको, या आपको किस भी कर देगी, तो आप मर जाएंगे। राजा मर जाएगा। तो जब वो राजा को लगता था कि सामने वाला बहुत शक्तिशाली है और सामने फ्रंट में वार से नहीं जीत सकते, तो उसको क्या, किसको भेजता था? 20 कन्या को भेजता था। तो तैयार करके रखते थे, वो जाके उसके और उसके प्रेम में पास में बंध जाता था राजा, और फिर उसको मार देती थी। तो तैयार कैसे करते थे? 20, आप 20 डालो किसी को तो मर जाएगा ना। आपके शरीर में अगर 20 डाला जाए तो आप मर जाएंगे। लेकिन इसका एक टेक्निक होता है। क्या? कैसे 20 कन्या बनाना है, तो उचित मात्रा में आपको 20 देना पड़ेगा, तरीके से। उस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा 20 देंगे ना, तो धीरे धीरे उसका बॉडी क्या होता है, अडेप्ट करने लगता है उससे, है ना। शुरू में बेहोशी जैसा होगा, धीरे धीरे अडेप्ट कर जाएगा, फिर थोड़ा और ज्यादा देंगे, फिर बेटा, फिर इसे करते करते डोज बढ़ाते जाएंगे। फिर बाद में ऐसा हो जाएगा कि अगर सांप भी उसको काटेगा तो सांप मर जाएगा, इतना ज्यादा विष हो जाता है उसके अंदर। और उसका बॉडी क्या कर लेता है, अडेप्ट कर लेता है वैसे ही। उसी तरह से भगवान जो है, वो चाहते हैं हम लोग को भी थोड़ा थोड़ा विष देते हैं। क्या करते हैं? विष देते हैं। कौन सा विष? विषय वासना रूपी विष। ताकि हम उसको टॉलरेट कर सके। तो जब भक्त भक्त लोग को क्या देते हैं? पोस्ट देते हैं, पावर देते हैं, आपके हाथ में पैसा देते हैं? देंगे ना। आपके हाथ में स्मार्टफोन देंगे, कर्मचारियों के हाथ में दे के चेक करते हैं, टेस्ट करते हैं कि इसका कैरेक्टर कैसा है, कितना कितना स्ट्रांग हुआ है। अगर मिसयूज कर गया तो भगवान समझ लेते हैं, क्या 20 कन्या मर गया है। इसलिए गुरु जो होता है उसको पता होता है कि कितना डोज देने से ये सह लेगा, नहीं तो मर जाएगा। बहुत ज्यादा पावर, बहुत ज्यादा मनी है, कहते हैं ना, पावर करप्ट्स, पावर करप्ट्स, एंड एब्सोल्यूट पावर एब्सोल्युटली करप्ट्स। तो इसलिए वास्तव में कौन भक्त, कितने भक्ति उसका स्ट्रांग है, कितना उसका भगवान से प्रेम है, ये कब पता चलेगा? जब उसको पावर दिया जाएगा और उसका मिसयूज नहीं करेगा। ये नहीं कि झोपड़ी में बैठा हुआ है और सब त्याग के गया, नहीं, त्यागने से कैरेक्टर नहीं टेस्ट होता है। आप वहां पे रहते हुए आप कितना हाई कैरेक्टर है। बहुत हाईली कैरेक्टर जो लोग होते हैं वो माया से दूर नहीं जाते, माया में रहते हुए भी माया से प्रभावित नहीं होते हैं, है कि नहीं? कि इस्कॉन में माता जी लोगों को दूर किया जाता है, माता जी से डिस्टेंस रखो, ये लोग जो है स्त्रियों से हेट करते हैं, हेटरेट करते हैं, है? ऐसे बोलते हैं लोग। हमारा पूरा संप्रदाय माता जी का है। रूप गोस्वामी माता जी, रूप मंजरी, सनातन गोस्वामी माता जी, लव मंजरी, रघुनाथ दास गोस्वामी माता जी, रति मंजरी, स्वयं चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में है।
है कि नहीं? है ना? और अगर आप गोलोक में गए तो वहां तो माता जी श्री अकांता कांता परम पुरुष कल्प तरो ध्रुवा, एक ही कांत है वहां, बाकी सब क्या है? एक पुरुष है, बाकी सब प्रकृति। अगर आपने प्रकृति के साथ रहने का आदत नहीं डाला तो आप कैसे रहोगे गोलोक में? है? तो अपनी लेकिन इसीलिए भगवान की लीलाओं को समझना बहुत कठिन है। तो यू हैव टू अपलिफ्ट योर कॉन्शियसनेस टू सच एन एक्सटेंट, इस प्रकार का प्रेम भगवान से हो कि आप पावर में रहते हुए भी आप उसका जो पावर को मिसयूज करने का जो टेस्ट आनंद है, उससे ज्यादा आनंद आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस कर रहे हैं भगवान के प्रेम में। श्रीमद् भागवत में बताते हैं कि बैकुंठ के वासी फैमिली लाइफ है वहां पे कोई ब्रह्मचारी आश्रम नहीं है बैकुंठ में, ना गोलोक में। हाँ, फैमिली लाइफ है। और हर फैमिली के पास पर्सनल एरोप्लेन होता है। क्या होता है? पर्सनल एरोप्लेन, कार नहीं है। बैकुंठ में विमान होता है, एरोप्लेन होता है, और धरती जैसा नहीं, एल्यूमिनियम का एरोप्लेन, प्लास्टिक का एरोप्लेन नहीं, गोल्डन एरोप्लेन। हर फैमिली का पर्सनल गोल्डन एरोप्लेन होता है। उसमें परिवार बैठकर संकीर्तन करता है, हस्बैंड वाइफ। और सुखदेव जी बताते हैं कि उस पत्नी इतनी सुंदर है, उसका रूप इतना सुंदर है। अब पति पत्नी दोनों कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन पत्नी को देख रहा है, लेकिन उसको प्रेम आ रहा है भगवान के लिए। उसको उसके पत्नी के रूप पे फोकस नहीं है, पत्नी की भक्ति पे फोकस है। किस पे? पत्नी की भक्ति पे फोकस है। और पत्नी भी कृष्ण भक्ति, दोनों मिलके कृष्ण का चिंतन करते हैं, कृष्ण का गुणगान करते हैं? उस अवस्था को उन्होंने प्राप्त किया। कॉन्शियसनेस, अपलिफ्टिंग कॉन्शियसनेस है। Don't reject the things, but uplift your consciousness so that things are there, still you are not affected. लेकिन रावण जो था, जब उसके पास पावर आया तो उसने वो अफेक्ट हो गया, प्रभावित हो गया उससे। और क्या किया? सबको रुलाने लगा। इसलिए बहुत सावधान रहना चाहिए। रुलाने से क्या होता है? अपराध होता है। क्या होता है? अपराध होता है। आप किसी को भी कष्ट दोगे, किसी को भी कष्ट दोगे, उसको अगर मन में कष्ट हो रहा है तो एक दिन आपको वो कष्ट जरूर मिलेगा। ये गारंटी है कि मिलेगा। चाहे कैसे मिलेगा वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने किसी को हर्ट किया, चाहे जाने में चाहे अनजाने में, तो आपको भी वो हर्ट रिटर्न होके आएगा ही। इट्स अ फैक्ट। बोले प्रभु जी उसने मेरे को हर्ट किया, आप उसको दंड दीजिए। दंड क्यों देने का? विधि का विधान ऑलरेडी बना हुआ है। जब वो हर्ट किया तो आप उसको भी हर्ट होगा ही है। तो इसलिए रावण सब नाम दिया गया। जब वो लोगों को प्रताड़ित करने लगा, लोग रोने लगे, उसके त्राही त्राही करने लगे, जैसे यहाँ देवता बता रहे, तब उसका नाम जो है सबने दिया रावण। जहां जाता था लोग बोलते रावण आ गया। रावण इसका मतलब जो दूसरों को रुलाता है। रावण का अर्थ क्या है? दूसरों को रुलाता है। तो ये एक मेंटालिटी है। तो आज भी यहाँ भी बहुत लोग बैठे हैं जिनके जो अगर कुछ बोल दे, किस दूसरा व्यक्ति रोता है, उनके अंदर कोई इम्पैथी नहीं है। क्या? इम्पैथी। तो क्या है? वो रावण है। तो रावण मरा नहीं है, रावण अभी जिंदा है। कहाँ है रावण? हम सब के हृदय में है। उसको मारना है तो किसको आना पड़ेगा? राम को आना पड़ेगा। अब राम कहाँ से आएंगे? इसलिए राम नहीं आए तो राम कथा आ गई। और राम कथा ही जो मोर पावरफुल देन राम। राम का नाम और राम की कथा है।
इसलिए राम कथा श्रवण करने से रावण की मानसिकता, रावण मेंटालिटी का विनाश होता है। हम सबको भी जब पावर आता है तो हमें सावधान रहना चाहिए, है। तो सारे देवता जो कह रहे हैं कि तीनों लोगों के प्राणियों का नाकों में दम कर रखा है, वह दुष्ट आत्मा जिनको कुछ ऊंची स्थिति में देखता है उन्हीं से ईर्ष्या करने लगता है। जो भी उससे ज्यादा पावरफुल होता है उसको ईर्ष्या करता है। देवराज इंद्र को परास्त करने की अभिलाषा रखता है। आपके वरदान से मोहित होकर वह इतना उद्दंड हो गया है कि ऋषियों, यक्षों, गंधर्वों, असुरों तथा ब्राह्मणों को पीड़ा देता है और उनका अपमान करता फिरता है। सूर्य उसको ताप तक नहीं पहुंचा सकते, वायु उसके पास जोर से नहीं चलती तथा जिसके उत्ताल तरंगे सदा ऊपर नीचे होती रहती हैं, वह समुद्र भी रावण को देखकर भय के मारे स्तब्ध सा हो जाता है, उसमें कंपन नहीं होता। वह राक्षस देखने में भी बड़ा भयंकर है। रावण केवल शक्ति तो था ही, डरावना था, मैं दूसरों को टॉर्चर करता था, लेकिन उसका शरीर भी बहुत डरावना था। उससे हमें महान भय प्राप्त हो रहा है। अतः भगवान उसके वध के लिए आपको कोई ना कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। सोचिए, उधर यज्ञ चल रहा है, इधर मीटिंग है, तो यज्ञ चल रहा है तो पुत्र की प्राप्ति के लिए चल रहा है, तो सोल्यूशन तो वहां है ना, लेकिन देवताओं को नहीं पता है, ब्रह्मा जी को पता है। किसको पता है? ब्रह्मा जी को है। अब ब्रह्मा जी सबको लेकर जाएंगे, कहाँ जाएंगे? देखिए, समझ देवताओं के ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी कुछ सोचकर बोले, देवताओं सुनो, उस दुरात्मा के वध का उपाय मेरी समझ में आ गया है। उसने वर मांगते समय यह बात कही थी कि मैं गंधर्व, यक्ष, देवता तथा राक्षसों के हाथ से न मारा जाऊं। मैंने भी तथास्तु कह के उसकी प्रार्थना स्वीकार कर ली। मनुष्यों को तो वह तुच्छ समझता था, इसलिए उनके प्रति अवहेलना होने के कारण उनसे अवध्य होने का वरदान नहीं मांगा, इसलिए अब मनुष्य के हाथ से उसका वध होगा। मनुष्य के सिवा दूसरा कोई उसकी मृत्यु का कारण नहीं हो सकता। ब्रह्मा जी की कही हुई यह प्रिय बात सुनकर उस समय समस्त देवता और महर्षि बड़े प्रसन्न हुए। इसी समय महान महर्षि तेजस्वी जगतपति भगवान विष्णु भी मेघ को परिचित हुए सूर्य की भांति गरुड़ पर सवार हो वहां आ पहुंचे। कहाँ पे भगवान विष्णु कहाँ आए? अयोध्या। कहाँ पे ये मीटिंग हो रही? अयोध्या में। और अयोध्या में भगवान विष्णु भी आ गए हैं गरुड़ पे चढ़ के। उनके शरीर पर पीताम्बर और हाथों में शंख, चक्र एवं गदा आदि आयुध शोभा पा रहे थे। उनकी दोनों भुजाओं में तपाए हुए स्वर्ण के बने केयूर प्रकाशित हो रहे थे। उस समय संपूर्ण देवताओं ने उनकी वंदना की और वे ब्रह्मा जी से मिलकर सावधानी के साथ सभा में विराजमान हो गए। तब समस्त देवताओं ने विनीत भाव से उनकी स्तुति करके कहा, हे सर्वव्यापी परमेश्वर, हम तीनों लोगों के हित की कामना से आपके ऊपर एक महान कार्य का भार दे रहे हैं। प्रभु, अयोध्या के राजा दशरथ धर्मज्ञ, उदार तथा महर्षियों के समान तेजस्वी हैं। उनकी 3 रानियां हैं जो ह्री, श्री और कीर्ति इन 3 देवियों के समान हैं। आप अपने 4 स्वरूप बनाकर राजा की उन 3 रानियों के गर्भ से पुत्र रूप में अवतार ग्रहण कीजिए। ब्रह्मा जी और देवताओं ने भगवान से रिक्वेस्ट किया कि आप 4 रूप में धारण करके 3 रानियों से 4 पुत्र के रूप में प्रकट हुई। तो 1 in 4 भगवान विष्णु ही 4 रूप धारण किए। इस प्रकार मनुष्य रूप में प्रकट होकर आप संसार के लिए प्रबल कांटा स्वरूप रावण को, जो देवताओं के लिए अवध्य समर भूमि में मार डाली है। वह मूर्ख राक्षस रावण अपने बढ़े हुए पराक्रम से देवता, गंधर्व, सिद्ध तथा श्रेष्ठ महर्षियों को बहुत कष्ट दे रहा है। उस रौद्र निशाचर ने ऋषियों को तथा नंदन वन में क्रीड़ा करने वाले गंधर्वों और अप्सराओं को भी स्वर्ग से भूमि पर गिरा दिया है।
इसलिए मुनियों सहित हम सब सिद्ध गंधर्व यक्ष तथा देवता उसके वध के लिए आपकी शरण में आए हैं। शत्रुओं का संताप देने वाले देव आप ही हम सब लोगों की परम गति हैं। अतः इन देवद्रोहियों का वध करने के लिए आप मनुष्य लोक में अवतार लेने का निश्चय कीजिए। देवताओं की इस प्रकार स्तुति करने पर सर्वलोक बंदित देव प्रवर देवाधिदेव भगवान विष्णु ने वहां एकत्र हुए उन समस्त ब्रह्मा आदि धर्मपरायण देवताओं से कहा, भयम त्यजत भद्रम वो हितार्थम यदि रावणम सपुत्र पौत्रम सामात्यम स मंत्री ज्ञाति बांधवम। देवगण तुम्हारा कल्याण हो, तुम भय को त्याग दो, तुम भय को त्याग दो। मैं तुम्हारा हित करने के लिए रावण को, केवल रावण को ही नहीं मारूंगा, रावण को, उसके पुत्र पौत्र अमात्य मंत्री और बंधु बांधवों सहित युद्ध में मार डालूंगा। बोले बाकी लोगों का क्या गलती था? बाकी लोगों ने भी साथ दिया था, बाकी लोगों ने भी उसका साथ दिया। देवताओं तथा ऋषियों को भय देने वाले उस क्रूर एवं दुर्धर्ष राक्षस का नाश करके मैं 11,000 वर्षों तक इस पृथ्वी का पालन करता हुआ मनुष्य लोक में निवास करूंगा। कितने वर्ष? 11,000 वर्ष। उसमें 14 वर्ष वनवास था। देवताओं को ऐसा वर देकर मनस्वी भगवान विष्णु ने मनुष्य लोक में पहले अपनी जन्मभूमि के संबंध में विचार किया। कहाँ जन्म लूंगा? जन्मभूमि, बर्थ प्लेस सोचने लगे। भगवान कौन? भगवान। तो देखो भगवान स्वयं आए, देवताओं ने नहीं बुलाया ना, भगवान स्वयं आए गरुड़ पर चढ़ के। इधर मीटिंग चल रही थी है? तो राइट टाइम आएगा तो भगवान स्वयं आएंगे काम करने के लिए है? पाप का घड़ा भरेगा एक दिन। इसके बाद कमल नयन श्रीहरि ने अपने को 4 स्वरूपों में प्रकट करके राजा दशरथ को पिता बनाने का निश्चय किया। तब देवता ऋषि गंधर्व रुद्र और अप्सराओं ने दिव्य स्तुतियों के द्वारा भगवान मधुसूदन का स्तवन किया। तमुद्धतं रावणमुग्र तेजसं प्रवृद्धदर्पं त्रिदशेश्वरद्विषं विरावणं साधु पस्वीकण्टकं विरावणं साधु तपस्विकण्टकं तपस्विनामुद्धरं तं भयावहम् तमेव हत्वा सबलं सबान्धवं विरावणं रावणमुग्रपौरुषं स्वर्लोकमागच्छ गतज्वरश्चिरं सुरेन्द्रगुप्तं गतदोषकल्मषम्। सारे देवता कहने लगे, प्रभु रावण बड़ा उद्दंड है, उसका तेज अब अत्यंत उग्र और घमंड बहुत बड़ा चढ़ा है। वह देवराज इंद्र से सदा द्वेष रखता है, 3 लोगों को रुलाता है। साधुओं और तपस्वी जनों के लिए तो वह बड़ा ही कंटक है। अतः तापसों को भय देने वाले उस भयानक राक्षस की आप जड़ से उखाड़ डालिए। सारे जगत को रुलाने वाले उस उग्र पराक्रमी रावण की सेना और बंधु बांधवों सहित नष्ट करके अपनी स्वाभाविक निश्चिंतता के साथ अपने ही द्वारा सुरक्षित उस चिरंतन वैकुंठ धाम में आ जाइए, जिसे राग द्वेष आदि दोषों का कलुष कभी छू नहीं पाता। तो इस प्रकार से मीटिंग हो गया, डिसीजन हो गया, डिसीजन फाइनल, एक्शन प्लान रेडी है। एक्शन प्लान रेडी, अब स्ट्रेटजी बनाया जाएगा है। स्ट्रेटजी के लिए तैयार है आप लोग हैं? स्ट्रेटजी यह है कि उसके बाद उन श्रेष्ठ देवताओं द्वारा इस प्रकार रावण वध के लिए नियुक्त होने पर सर्वव्यापी नारायण ने रावण वध के उपाय को जानते हुए देवताओं से मधुर वचन कहा।
देवगण, राक्षस राज रावण के वध के लिए कौन कौन सा उपाय है जिसका आश्रय लेकर मैं महर्षियों के लिए कंटक रूप उस निशाचर का वध करूं? उनके इस तरह पूछने पर सब देवता उन अविनाशी भगवान विष्णु से बोले, प्रभु आप मनुष्य का रूप धारण करके युद्ध में रावण को मार डालिए। तो देखो, भगवान पहले निर्णय कर लिए कि मनुष्य रूप धारण करूंगा, किए ना? किए कि नहीं? तो सीधे बोल देते कि मैं, मेरा ये प्लान है, बोल देते ना। लेकिन उन्होंने क्या बोला? उनसे पूछा कि आप लोगों का क्या सोच है, कैसे मारा जा सकता है, क्या प्लान है बनाना चाहिए, है इज इन्वॉल्विंग, क्योंकि उनका भी हेल्प चाहिए, है ना। तो पूछ रहे हैं, है ना, भगवान पूछ रहे हैं कि आप लोग बताइए कि क्या उपाय है, कैसे मारा जा सकता है रावण को, है? तो वो बोल, देवताओं ने सजेशन दिया कि मनुष्य का रूप धारण करके उस शत्रुदमन निशाचर ने दीर्घ काल तक तीव्र तपस्या की थी, जिसे सब लोगों के पूर्वज लोक शस्त्र ब्रह्मा जी उस पर प्रसन्न हो गए और संतुष्ट हुए। भगवान ब्रह्मा ने उस राक्षस को यह वर दिया कि तुम्हें नाना प्रकार के प्राणियों में से मनुष्य के सिवा और किसी से भय नहीं है। पूर्व काल में वरदान लेते समय उस राक्षस ने मनुष्यों को दुर्बल समझकर उनकी अवहेलना कर दी थी। इस प्रकार पितामह से मिले हुए वरदान के कारण उसका घमंड बढ़ गया। वह तीनों लोगों को पीड़ा देता है, स्त्रियों का भी अपहरण करता है, अतः उसका वध मनुष्य के हाथ से ही निश्चित हुआ है। समस्त जीवात्माओं को बस में रखने वाले भगवान विष्णु ने देवताओं की यह बात सुनकर अवतार काल में राजा दशरथ को ही पिता बनाने की इच्छा की। उसी समय वे शत्रुसूदन महातेजस्वी नरेश पुत्रहीन होने के कारण पुत्र प्राप्ति की इच्छा से पुत्रष्टि यज्ञ कर रहे थे। उन्हें पिता बनाने का निश्चय करके भगवान विष्णु पितामह की अनुमति ले देवताओं और महर्षियों सहित पूजित होकर वहां से अंतर्धान हो गए। तत्पश्चात पुत्रष्टि यज्ञ करते हुए राजा दशरथ के यज्ञ में अग्निकुंड से एक विशालकाय पुरुष प्रकट होता है। यज्ञ पुरुष प्रकट हुआ, उसके शरीर में इतना प्रकाश था जिसकी कहीं तुलना नहीं थी। उसका बल पराक्रम महान था, उसकी अंग कांति काले रंग की थी। दिस इज नॉट माइथोलॉजी। उसका कलर, उसका सारा डिटेल बताया जाएगा, उसके बॉडी का कलर क्या है। काले रंग की थी और उसने अपने शरीर पर लाल वस्त्र धारण कर रखा था। आपने देखा कि हैरी पॉटर में इतना डिटेल में वर्णन होता है, हर कैरेक्टर क्या क्या ड्रेस पहन रहा है? हैरी पॉटर में कौन रंग का ड्रेस पहना है, उसका क्या कलर है, सब बताया जाता है। नोवेल में नहीं बताया जाता, ये हिस्ट्री में बताया जाता है। है? उसका मुख भी लाल था, शरीर काला था लेकिन मुंह लाल था यज्ञ पुरुष का। उसकी वाणी से दुंदुभी के समान गंभीर ध्वनि प्रकट होती थी। उसके रोम, दाढ़ी, मूछ और बड़े बड़े केस चिकने और सिंह के समान थे। यज्ञ पुरुष का जो दाढ़ी था किसके समान था? शेर के समान था। मुंह भी दाढ़ी मूछ ऐसे था और उसके रोंगटे भी शेर जैसे थे। वह शुभ लक्षणों से, इसको पढ़ के आप उसका एग्जैक्ट इमेज बना सकते हैं। वह शुभ लक्षणों से संपन्न दिव्य आभूषणों से विभूषित शैल शिखर के समान ऊंचा तथा गर्विले शेर के समान चलने वाला था। उसकी आकृति सूर्य के समान तेजोमयी थी। वह प्रज्वलित अग्नि की लपटों के समान दीप्यमान हो रहा था। उसके हाथ में तपाए हुए जाम्बू नद नामक स्वर्ण की बनी हुई परात थी। परात जानते हैं ना? परात जैसे बड़ा सा एक बर्तन होता है ना, प्लेट का बड़ा भाई है, और जाम्बू नद से बना हुआ है, जाम्बू नद। और वो चांदी के स्वर्ण से बनी हुई थी परात। जाम्बू नद नामक स्वर्ण, स्वर्ण में भी बहुत सारी वेराइटी है? सोने की बहुत सारी, उसमें एक वेराइटी है जाम्बू नद वेराइटी का सोना। सुने थे आप लोग? उस सोने से बना हुआ था वो। इतना डिटेल में वर्णन है देखो कि जब यज्ञ पुरुष प्रकट हुए तो जो बर्तन था उसका भी डिटेल में वर्णन आ रहा है। जो बर्तन लेके आया था जिसमें खीर रखा हुआ था उस बर्तन का वर्णन आ रहा है।
और उसके ऊपर ढक्कन था, ये भी लिखा हुआ है, देखिए। बता रहे कि वो बर्तन जो था, जो चांदी के ढक्कन से ढकी हुई थी। ढक्कन भी किसी का था, उसका भी चांदी का ढक्कन था। वह परात थाली बहुत बड़ी थी और दिव्य खीर से भरी हुई थी। उसे उस पुरुष ने स्वयं अपने दोनों भुजाओं पर इस तरह उठा रखा था मानो कोई रसिक अपनी प्रियतमा पत्नी को अंक में लिए हुए हो। वह अद्भुत परात मायामयी सी जान पड़ती थी। उसने राजा दशरथ की ओर देखकर कहा, नरेश्वर, मुझे प्रताप प्रजापति लोक का पुरुष जानो। मैं प्रजापति की ही आज्ञा से यहाँ आया हूँ। तो कौन से लोक से आया था? प्रजापति लोक, वहां से आया था। तब राजा दशरथ ने हाथ जोड़कर उससे कहा, भगवान, आपका स्वागत है, कहिए मैं आपकी क्या सेवा करूं। उसने कहा, राजन, तुम देवताओं की आराधना करते हो, इसलिए तुम्हें आज यह वस्तु प्राप्त हुई है। यह देवताओं की बनाई हुई खीर है जो संतान की प्राप्ति कराने वाली है। तो प्रजापति लोक से जो देवता जो खीर खाते हैं वो लेकर आए थे, वो उससे संतान प्राप्ति होती है। तुम इसे ग्रहण करो, यह धन और आरोग्य की भी वृद्धि करने वाली है। यह खीर अपनी योग्य पत्नियों को दो और कहो, तुम लोग इसे खाओ। ऐसा करने पर उनके गर्भ से आपको अनेक पुत्रों की प्राप्ति होगी, जिनके लिए तुम यह यज्ञ कर रहे हो। राजा ने प्रसन्नतापूर्वक बहुत अच्छा कहकर उस दिव्य पुरुष को की दी हुई खीर से परिपूर्ण सोने की थाली को लेकर उसे अपने मस्तक पर धारण किया। प्रोसेस है, यानी कि चलो जल्दी जाओ, खिलाओ, पहले प्रणाम करना है। फिर उस अद्भुत एवं प्रिय दर्शन पुरुष को प्रणाम करके बड़े आनंद के साथ उसकी परिक्रमा की। किसकी परिक्रमा? यज्ञ से जो प्रकट हुआ पुरुष। इस प्रकार देवताओं की बनाई हुई उस खीर को पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हुए, मानो निर्धन को धन मिल गया हो। उसके बाद वह परम तेजस्वी अद्भुत पुरुष अपना वह काम पूरा करके वहीं अंतर्धान हो गया। बर्तन भी नहीं लगे गया। वो पैकेज था ना पूरा, खीर के साथ बर्तन भी मिला। उस समय राजा के अंतःपुर की स्त्रियां हर्ष और उल्लास से बढ़ी हुई, कांतिमय किरणों से प्रकाशित हो ठीक उसी तरह शोभा पाने लगी जैसे शरत काल के नयनाभिराम चंद्रमा के रम्य रश्मियों से उद्भासित होने वाला आकाश सुशोभित होता है। राजा दशरथ वह खीर लेकर अंतःपुर में गए और कौशल्या से बोले, देवी, यह अपने लिए पुत्र की प्राप्ति कराने वाला खीर ग्रहण करो। ऐसा कहकर दशरथ ने उस समय उस खीर का आधा भाग महारानी कौशल्या को दे दिया, 50%। किसको? कौशल्या। फिर बचे हुए आधे का 2 पार्ट किया, मतलब 25% रानी सुमित्रा को अर्पण किया है। 25% सुमित्रा को। उन दोनों को देने के बाद जितनी खीर बची रही उसका आधा भाग, मतलब 25% जो बच गया लास्ट में, उसका आधा भाग तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के उद्देश्य से कैकेयी को दे दिया, 12.5%। कैकेयी को कितना? 12.5%। तो कौशल्या को 50%, सुमित्रा को 25% और कैकेयी को 12.5%। तत्पश्चात उस खीर का जो अवशिष्ट आधा भाग था, 12.5% बच गया, उस अमृतोपम भाग को महाबुद्धिमान नरेश ने कुछ सोच विचार कर पुनः सुमित्रा को ही अर्पित कर दिया। तो सुमित्रा को कितना हो गया? 37.5%, 25% और 12.5% है। अब क्या सोच विचार को ध्यान नहीं बताया गया, वो स्पेकुलेशन के लिए छोड़ दिया गया है? कुछ सोच विचार कर जब लिख रहे हैं तो मतलब वाल्मीकि जी लिख रहे हैं तो उनको पता है कि क्या सोच विचार कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने यहाँ पे क्या कर दिया,
छुपा दिया। क्या कर दिया? छुपा दिया। हालांकि उनको पता है, वाल्मीकि जी को सब पता है क्या विचार कर रहे हैं, सब पता है उनको, अंदर मन में क्या चल रहा है उनको रिवील होता था, है ना। इस प्रकार से राजा ने अपनी सभी रानियों को अलग अलग खीर बांट दी। महाराज की उन सभी साध्वी रानियों ने उनके हाथ से वह खीर पाकर अपना सम्मान समझा। उनके चित्त में अत्यंत हर्ष उल्लास छा गया है। रानियों ने नहीं सोचा रहे उसको इतना दे दिया, मेरे को कम दिया, ऐसे नहीं समझा है। सब हर्ष उल्लासित हो गई है।